गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 1G एक्सरसाइज को इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से हम इसके सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट सम जो है इसका वो बिल्कुल ही आसान है। हमें जो है ब्रैकेट्स इन स्टेटमेंट में दी गई हैं, तो आपको क्या याद रखना है, बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को ही हमें पहले सॉल्व करना होता है। चाहे ब्रैकेट के अंदर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। जैसे फर्स्ट हम करके देखते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8, तो आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। तो इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 6 जा 108, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे ही आपने बाकी रिमेनिंग भी करने हैं, जैसे 15 प्लस 44 माइनस 21, तो 44 में से आपने पहले 21 को माइनस कर लेना है, जो आपका यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा 23, तो आपने यहाँ 23 लिखना है और 15 में 23 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 38। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो बचे हुए हैं वो भी आपने सेम इसी मेथड का यूज़ करना है। जैसे इसमें है पहले 252 माइनस, लेकिन ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ब्रैकेट के अंदर जो है 305 और इसमें से 135 को हमें माइनस करना है। तो आप लोग पहले इसको माइनस करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा उसको आप 252 में से माइनस कर देंगे। तो याद रखना है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसका आंसर निकालेंगे, फिर उस आंसर को बाहर वाले के साथ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेकंड सम समझते हैं। इसकी आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना है पहले। अगर स्टेटमेंट समझ आएगी तो सम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो स्टेटमेंट को समझते हैं। ऑन मंडे द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स फॉर 2 फुटबॉल मैचेस वर। अब हमें इस लाइन का मतलब समझना है कि मंडे को 2 फुटबॉल मैच को देखने आए स्पेक्टेटर्स की संख्या ये हमें गिवन है, मतलब ये 2 दिनों का आंकड़ा है। ऑन ट्यूसडे नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स फॉर 2 फुटबॉल मैचेस वर। और जो ट्यूसडे का नंबर जो हमें गिवन है, ट्यूसडे के नंबर्स वो हैं 39,246 एंड 36,842। तो हमें बताना है ऑन विच डे, किस दिन, वर देयर मोर नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, किस दिन स्पेक्टेटर्स की संख्या ज़्यादा थी, और बाय हाउ मच मतलब कितनी ज़्यादा थी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें देखना पड़ेगा मंडे को टोटल कितने आए और ट्यूसडे को टोटल कितने आए, फिर हम उनको आपस में कंपेयर कर देंगे। तो इसके लिए मैंने नीचे सॉल्व कर रखा है इसको, चलिए देखते हैं कैसे किया। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो लिखना है हमें वो है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स फॉर 2 फुटबॉल मैचेस ऑन मंडे। तो मंडे को टोटल कितने आए, तो मंडे को जो है फर्स्ट मैच के लिए इतने आए, सेकंड के लिए इतने, तो टोटल हमने किया आ गया 75,684। तो ये तो जो नंबर है वो है मंडे के लिए। अब ट्यूसडे का देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स फॉर 2 फुटबॉल मैचेस ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को जो आए हैं वो हैं ये दोनों। अब इनको हमने किया टोटल, तो ये बन गया हमारा 76,088। अब आप देखें यहाँ से इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, 76,000 ये ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे एज वी कैन सी ऑन ट्यूसडे देयर वर मोर स्पेक्टेटर्स। तो ट्यूसडे को जो स्पेक्टेटर्स थे वो ज़्यादा थे। और नाउ द डिफरेंस ऑफ बोथ, मतलब अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो हम देखेंगे माइनस करके इन दोनों को। तो मैंने यहाँ पे माइनस किया, तो हमारा आंसर जो हमें मिला वो है 404। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन ट्यूसडे देयर वर 404 मोर स्पेक्टेटर्स देन ऑन मंडे। तो इस तरह से आपने इस सम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सम में हमारी जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं पहले। ए फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोड्यूस 24,800 कैप्सूल्स ऑफ पर्टिकुलर मेडिसिन इन ए डे। मतलब एक दिन में वो जो है 24,800 कैप्सूल जो है वो बनाते हैं। द कंपनी पैक 800 कैप्सूल्स इन ए स्मॉल कंटेनर। अब यहाँ से आपने थोड़ा ध्यान देना है कि कंपनी जो है वो पैकिंग किस तरह से करती है। 800 कैप्सूल को एक कंटेनर में पैक किया जाता है और 400 रुपये जो है पर कंटेनर, मतलब एक कंटेनर का 400 रुपये लिया जाता है कॉस्ट। इफ़ ऑल द कैप्सूल्स प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर डे आर सोल्ड, मतलब उस दिन बनाए गए सभी कैप्सूल
और वो कैप्सूल है कितने 24,800। मतलब अगर 24,800 कैप्सूल को बेचा जाता है, व्हाट विल बी द कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपी, तो टोटल कितने पैसे वो कमाएंगे, कलेक्ट करेंगे। तो आपको मेन चीज़ क्या ध्यान देनी है, दो। एक तो हमें गिवन क्या है, वो है 24,800 कैप्सूल हैं और 800 कैप्सूल को एक कंटेनर में रखा जाता है। तो हमें पहले निकाल लेना है कि कंटेनर कितने बनेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे एक कंटेनर का कॉस्ट जो है वो 400 रुपये है, तो जो हम कंटेनर निकालेंगे उनका कॉस्ट कितना आएगा। तो दो काम हमें करने हैं इसमें। पहला हमें कंटेनर की संख्या निकालनी है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो जब हमें कंटेनर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैप्सूल और वो कितने हो जाएंगे 24,800। फिर हम लिखेंगे कंटेनर नीडेड फॉर 800 कैप्सूल, जो हमारी स्टेटमेंट में लिखा होता है कि 800 कैप्सूल के लिए कितने कंटेनर चाहिए हमें, 1। तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब हमें कोई संख्या दी गई है और उसे हमें ज़्यादा के लिए उसको सॉल्व करना हो तो पहले 1 के लिए फाइंड आउट किया जाता है। तो 1 के लिए जब हमें निकालना है, तो जब भी आप 1 के लिए निकालेंगे तो आप लिखेंगे कंटेनर नीडेड फॉर 1 कैप्सूल। तो ये 1 के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, आपने याद रखना है। जो इससे ऊपर वाली लाइन है उसमें दो स्टेटमेंट होती हैं, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है उसको ऊपर रखा जाता है हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को इसके नीचे लिखा जाता है। ये हमेशा आपने याद रखना है जब भी हमें 1 के लिए फाइंड आउट करना हो। और 1 के लिए फाइंड आउट करने के बाद जो हमें ज़्यादा स्टेटमेंट के लिए निकालना है उसको आपने मल्टीप्लाई में रखना है। तो इसको हमने कैसे किया, 800 कैप्सूल के लिए 1 कंटेनर, 1 कैप्सूल के लिए 1/800। तो 24,800 कैप्सूल जो हैं उनको पैक करने के लिए कितने कंटेनर लगेंगे, 1/800 तो सेम, और मल्टीप्लाई में जिसका हमें फाइंड आउट करना है 24,800। फिर हमने 0 से 0 कैंसिल कर दी दोनों, और 8 की टेबल में इसको आप कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 31। तो 31 जो कंटेनर हैं वो जो है उस कंपनी ने बनाए, मतलब कैप्सूल बनाए इतने। 800 कैप्सूल एक कंटेनर में पैक कर दिए उन्होंने, तो 800 के हिसाब से 24,800 जो है वो 31 कंटेनर में पूरे आ गए। तो अब जो है हमें पता है कि चार्जेस ऑफ 1 कंटेनर, एक कंटेनर का चार्ज कितना है, वो है 400 रुपये। तो चार्जेस ऑफ 31 कंटेनर, तो 31 कंटेनर का चार्ज कितना हो जाएगा 12,400 रुपीज़। तो इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ न्यू बुक, एक बुक जो है वो लॉन्च की गई, तो उसमें क्या किया, पब्लिशर गेव अवे 30 कॉपीज ऑफ द बुक एज कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज टू द VIPs who were present at the launch। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि उन्होंने एक बुक लॉन्च की और लॉन्च वाले दिन जितने भी VIP लोग वहाँ पे थे उनको उसने 30 कॉपी जो है वो बुक की प्रोवाइड करवाई। अब ये आपने नोट रखना है, 30 कॉपीज़ जो है वो VIP को दी गई। उसके बाद सोल्ड द रिमेनिंग, और जो बची हुई हैं उनको उसने बेच दिया, और कॉस्ट क्या लिया उसका 500 रुपये ईच का मतलब क्या होता है, एक कॉपी का 500 रुपये उसने लिया। फिर इफ़ द टोटल कलेक्शन ऑन दैट डे, उस दिन जो है टोटल कलेक्शन जो है वो इतनी हुई है 7,35,000। तो हमें बताना है हाउ मैनी बुक वर गिवन आउट ऑन दैट डे, तो कितनी बुक जो है वो बेची गई या निकाली गई, टोटल हमें उस दिन की बुक जो है वो जो दी गई हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें से एक चीज़ हमें पहले से पता है कि 30 कॉपीज़ तो उसने VIP को दे रखी हैं और बची हुई जो है वो उसने बेची हैं। अब वो बची हुई कितनी है अगर वो पता चल जाए तो हम उसमें 30 ऐड करेंगे तो हमारी टोटल बुक जो है हमें पता लग जाएंगी। अब वो निकालने के लिए हमें इस लाइन का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, हम लिखेंगे 500 इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो अभी मैंने आपको समझाया था अगर 1 का निकालना हो तो क्या करना है, राइट हैंड साइड वाले को ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड साइड वाले को इसके नीचे। तो इस तरह से आपने करना है 500 इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, 1 रुपी इज़ द कॉस्ट ऑफ 1/500। फिर हमें जो गिवन है टोटल उन्होंने कितने कमाए उस दिन 7,35,000 इज़ द कॉस्ट ऑफ, तो आपने क्या करना है 1/500 और मल्टीप्लाई कर देना है जिसके लिए हमें निकालना हो। तो उसके बाद इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 20 से 20 एंड 5 की टेबल में इसको कैंसिल करोगे आप तो ये आ जाएगा 1470। तो हमें पता चल गया कि इतनी बुक जो है उसने बेची। अब बुक बेचने के बाद हमें एक चीज़ और पता है कि उसने कुछ बुक जो है वो VIP को भी दी उस दिन।
तो हमें लिखना है एंड बुक्स गिवन टू वीआईपी इज 30। तो टोटल कॉपीज जो हैं बुक की उस दिन कितनी जो है निकाली गई, वो थी 1470 प्लस 30, मतलब 1470 जो सेल की गई और जो वीआईपी को दी गई 30, तो इनका टोटल हो जाएगा 1500 बुक्स। तो इतनी बुक जो है उस दिन गिवन आउट की गई। तो ये थे आपके पहले 4 सम, और नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इनको अच्छे से आपने कर लेना है।